गर्मी अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आजकल सुबह सुबह ही सूर्यदेव अपना सितम शुरू कर देते हैं। आलम यह है कि दोपहर होते होते तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। हालांकि अभी गर्मी और बढ़ेगी क्योंकि मौसम विभाग ने इसी हफ्ते टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर जाने का अलर्ट दिया है। देखिए बढ़ती गर्मी में अलग अलग शहरों का क्या हाल है। बढ़ने वाली है गर्मी, चढ़ने वाला है पारा। अब शुरू होने वाला है गर्मी का सितम। ताजनगरी आगरा में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है जिस तरीके से सूरज देवता आग बरसा रहे हैं तो तभी से ही लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सावधान, इस हफ्ते 45 डिग्री पहुंचेगा तापमान। गर्म हवाएं और लू करेंगी आपको परेशान। गर्मी का असर है, इसी वजह से जो लोग बाग हैं वो भी घर से कम निकल रहे हैं। देख सकते हैं जो युवतियां हैं वो भी अपने आप को यहाँ ढककर चल रही हैं दुपट्टे से। 40 डिग्री सेल्सियस के पार गर्मी पहुंच चुकी है। लोग तरह तरह से गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। सूर्यदेव का सितम, गर्मी होगी बड़ी बेरहम। तो देखिए गर्म हवाएं और लू आपको जल्द ही परेशान करने वाली है। परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अलग अलग शहरों का हाल हम आपको दिखाएंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं। लखनऊ से नितिका दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि ताजनगरी आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राजधानी लखनऊ के साथ शुरुआत करते हैं। नितिका, कैसा है वहां पर मौसम, कैसा है टेम्परेचर, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जहां पर 45 तक टच कर रहा है दोपहर में टेम्परेचर, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हो चुके हैं। क्या है वहां पर हाल? देखिए जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। इस वक्त लखनऊ की बात करें तो टेम्परेचर अभी 41 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 1 या 2 बजे के अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले जो 5 दिन हैं उनमें गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक टच करेगा और लू की भी संभावनाएं हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, हजरतगंज में। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से जो गर्मी है वो लोगों को अब परेशान करने लगी है। आप बताइए अपना नाम। जी, हमारा नाम गोलू कश्यप है। जिस तरह से अब दोपहर के समय गर्मी होने लगी है, कितनी परेशानी होती है घर से बाहर काम? अब देखिए मैम, गर्मी अब पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हम लोग को है ही। हम लोग सुबह से शाम तक दुकान पे ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का तो तकलीफ है, लेकिन ये चीज़ सबके लिए है, कोई स्पेशली किसी एक के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम लोग फेस करते हैं गर्मियों को लेके। खास करके दोपहर के समय टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज कर जाता है, सड़कों पर भी सन्नाटा छा जाता है। ऐसे में जो लोग बाहर काम करने निकलते हैं, आप लोग क्या प्रिकॉशंस लेकर निकलते हैं? नहीं, हम लोग प्रिकॉशन ले लेकर चलते हैं। कम से कम गर्मी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और खाना बहुत हल्का लाइट वेट में खाना होना चाहिए। और जो आजकल जो जैसे फल है, सब्जी है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हैवी खाना, हैवी डाइट से थोड़ा सा बचना चाहिए। तली हुई चीज़ें जैसे पूड़ी वगैरह, इनसे थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। जितना हो सके उतना पेट को जो है पानी से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। पानी है, नींबू पानी, इस तरीके का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए सब अपने अपने उपाय कर रहे हैं। हम आपको सड़क की भी तस्वीर दिखाते हैं। जो ऐसे फल हैं जिनसे खुद को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, उनकी डिमांड इस समय ज्यादा है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, बेल का शरबत हो गया। इस वक्त जो लोग हैं जो दोपहर के समय घर से बाहर निकलते हैं वो इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट हैं। तो गर्मी से लड़ने के लिए लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है, बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है। लोग अपनी अपनी तैयारी करके घर से निकलते हैं। आप बताइए कि गर्मी बढ़ रही है लगातार, आप लोग जब घर से निकलते हैं तो किस तरह की तैयारी करके निकल रहे हैं? घर से हम लोग निकलते हैं तो थोड़ा सा पानी वगैरह जो है साथ में लेके निकलते हैं। और बाहर भी मतलब खाने पीने में यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे पानी की कमी पूरी हो सके। खीरा वगैरह है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, आप क्या लगता है? उनको भी जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी देते रहना चाहिए। और घोल वगैरह आते हैं, ORS के घोल, वो देना चाहिए बच्चों को।
बिल्कुल शीनम, देखिए ये भी बात बेहद अहम है क्योंकि गर्मी जिस तरह से इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हॉस्पिटल्स में जो डिहाइड्रेशन के केसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसकी सलाह डॉक्टर्स देते हैं। गर्मी तो तस्वीर हमने देख ली। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, वहां का टेम्परेचर कैसा है, कैसा है गर्मी का हाल, किस तरह से लोग बच रहे हैं गर्मी से? आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। सड़कों पर अभी से ही सन्नाटा पसर गया है और ऐसे में लोग या तो पेड़ की छांव ले रहे हैं या गर्मी से बचने के लिए पेयजल पदार्थ ले रहे हैं। कुछ लोग गन्ने का रस ले रहे हैं, कुछ लोग पना पी रहे हैं, कुछ लोग शरबत ले रहे हैं। सब जहां खड़े में नीम की टीम खड़ी है, देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ जूसेस ले रहे हैं। गन्ने की दुकान पर खड़े और इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है। सर गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी इतनी पड़ रही है कि बाहर निकलने में भी जो हम लोग को दिक्कत हो रही है। अब काम है तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अब उससे बचने के लिए कभी हम लोग गन्ने का रस पी लेते हैं, कभी जूस पी ले रहे हैं, तो उससे कुछ हम लोग को राहत पड़ रही है। अच्छा मैम, आप यहाँ आएंगे, क्या ले आएंगे? गन्ने का रस पीने आए हैं। गर्मी बहुत हो रही है। कैसे, मतलब इसके अलावा मतलब आपने इतनी गर्मी कभी देखी? कभी नहीं। कितना डिफरेंस लगा 2 दिन में गर्मी में? बहुत ज्यादा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सड़क पर सन्नाटा कैसे पता जा रहा है। ये वो अति व्यस्त चौराहा है जहां आम दिनों पे देखा जा सकता है तो लोग निकलते हैं, मगर जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सन्नाटा पसरा हुआ है। वही लोग सड़कों पर निकले जिन्हें जरूरी काम है। कुछ लोग पेड़ की छांव में खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ऐसे में हीट स्ट्रोक के रोगी भी बढ़ रहे हैं। अगर डॉक्टर्स की माने तो लोग कहीं ना कहीं, देखिए अब यहाँ खीरे वाले क्या ककड़ी खड़े हैं, तो पानी क्योंकि इसमें होता है। गर्मी है कि नहीं भैया? गर्मी पड़ रही है कि नहीं? राहत मिल रही है ककड़ी खाने की? बहुत राहत मिल रही है। बिना ककड़ी खीरा या ठंडी चीजें, लस्सी, ये सब पीने से बहुत फायदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सड़कों की हालत देखिए। लगभग 12:30 बजे का समय है। ये छपेड़ा चौराहा है जहां सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है यहाँ, लेकिन जबकि दुकानें सन्नाटे में दुकानदार बैठे हैं। जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, अब देख सकते हैं लोग सन्नाटे में बैठे। और ऐसे में पेयजल पदार्थ ही सबसे बड़ा लोगों के लिए एक सहारा है, सबसे बड़ा लोगों के लिए एक राहत है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि दुकानदार की अगर बात करें तो दुकानदार के यहाँ देखिए कैसे एक एक करके लोगों के लिए किसी जूस बना रहे हैं, किसी कुछ बना रहे हैं। शीनम, हम सर से बात करें। सर, लोग क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? गन्ना पसंद कर रहे हैं। क्यों, कोई खास बात? ठंडे के कारण। अच्छा, वो तो गर्मी बढ़ी 1-2 दिन? जी, बहुत ज्यादा पड़ रही है। सेल हो रही है? नहीं, ज्यादा सेल है। धूप में कोई निकल ही नहीं रहा। धूप में निकल नहीं रहा लोग। देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि धूप में लोग निकल भी नहीं रहे हैं और ऐसे में ये गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। न्यूज़ 18 भी यही आपसे गुजारिश कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकले। तो कानपुर का हाल आपने देखा। उमेश श्रीवास्तव के पास चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर कैसी है गर्मी की वजह से परेशानी, कितना बढ़ चुकी है? और क्योंकि कहा जा रहा है कि अब लू के थपेड़े भी लगने वाले हैं। उमेश? जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आने वाले दिनों में गर्मी का और रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर में यही हाल है। 42 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है। प्रचंड गर्मी देखी जा रही है। लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई बेल का जूस पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग गन्ने का जूस पीकर यहां गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं। गन्ने का रस निकाला जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है और गन्ने का जूस बेहद फायदेमंद भी होता है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी को कैसे मात दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, गर्मी को कैसे मात दिया जा रहा है? गन्ने का जूस पीकर गर्मी को मात दी जा रही? हाँ जी, गर्मी तो हो रही है बहुत ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज तो रेगुलर चाहिए ही। हाँ। बहुत ज्यादा। जब बाहर निकलते हैं तो फेस को कवर करके निकलते हैं? हाँ, क्योंकि गर्मी इतनी फेस पे लगती है ना, जलन बहुत होती है, सेंसेशन फील होता है, तो इसलिए जूस वगैरह तो चाहिए फेस बॉडी कवर करके। फेस और बॉडी कवर करके निकल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, गन्ने का जूस पी रहे हैं, हाथ में आपके ग्लास में देख रहा हूँ, कैसे मात दे रहे हैं गर्मी को और कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है इस वक्त? मुझे तो खैर ज्यादा गर्मी का कोई अंदाज नहीं, क्योंकि मैं तो एक किसान आदमी हूँ, खेतों में जंगल काटा हूँ। मैं तो आज थोड़ा सा काम है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो इस वजह से मुझे कोई गर्मी ज्यादा महसूस नहीं हो रही है।
दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपकी दुकान पर आजकल मेला लगा हुआ है, गन्ने का जूस पीने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गन्ने का जूस बेहद फायदेमंद होता है गर्मी के लिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट जाना भी जाता है, इसलिए लोग गन्ने का जूस पिए और गर्मी को दूर भगाएं, यही नारा बुलंद कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, गन्ने दुकानदारी खूब चल रही है आजकल? हाँ जी, गन्ने का जूस खूब बिक रहा है आजकल? खूब बिक रहा है सर। और गन्ने का जूस कितना फायदेमंद है? गन्ने का जूस लीवर के लिए सबसे बेटर होता है और पीलिए के लिए भी सबसे बेटर होता है। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं, और कहीं कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर लाइन लगी हुई है, कहीं गन्ने की जूस की दुकानों में लाइन लगी हुई है, और जो लोग भी निकल रहे हैं वो फेस को कवर करके निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गर्मी प्रचंड पड़ रही है। अब इस दुकान में देखिए, यहाँ पर लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी करके जैसे जैसे गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। हम यहाँ भी बिल्कुल, और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि ठंडे पेय पदार्थ पीकर लोग कोशिश कर रहे हैं गर्मी को मात देने की। और अमित राणा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, जरा गाजियाबाद की तस्वीर भी दिखा दीजिए, वहां पर कैसे कोशिश की जा रही है गर्मी को कंट्रोल करने की, क्योंकि अब तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल सीना, आपको बताना चाहूंगा कमोबेश यही हालात गाजियाबाद के भी हैं। सुबह के समय से यहाँ पे 38 से 40 के बीच का टेम्परेचर रहता है, जिसको लेकर लोग खासा परेशान भी हैं। सड़कें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेन मार्केट में फिलहाल हम हैं। जो युवक हैं उनके पास आपको गमछा नजर आएगा, और जो युवतियां हैं वो अपने चेहरा ढक के निकल रही है। ये एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जानेंगे और बात भी करेंगे। सर, गर्मी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह गर्मी और किस तरह से बचाव करते हैं? बहुत तगड़ा बुरा हिसाब अब तक गर्मी का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी लस्सी वाले के आए हुए थे आप भी। हाँ, लस्सी के 3 गिलास लिए हैं। 3 गिलास लिए हैं? हाँ जी। तो लस्सी से बचाव हो रहा है? लस्सी से बहुत बचाव होती है, बहुत अच्छी लस्सी बनाते हैं। आप बताइए किस तरीके से गर्मी से बचाव कर रहे हैं अभी? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर से हूँ, और मैं स्पेशली लस्सी पीने के लिए यहाँ पे आता हूँ। और गर्मी कितनी है इस बार? इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, और अगले महीने भी चांसेस ज़्यादा पड़ने का है, तो इसलिए हम रोज़ सहारनपुर स्पेशली ओनली लालमन लस्सी वाले के यहाँ पे आते हैं गाजियाबाद में स्पेशली। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बेशक बाइक पे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए लस्सी के गिलास ये भी लेकर जा रहे हैं। कैसे कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? अच्छा, ये बताएंगे? चलिए, कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। अंदर दुकान के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। गर्मी कैसी है भाई लोगों? बहुत पड़ रही है। वो तो सर इनकी दुकान है भैया, तो हम थोड़ी सी जो है गर्मी कम हो जाती है पीने पर। हाँ, बहुत गर्मी है। आप कैसे बचाव कर रहे हैं बेटा? गर्मी बहुत है। हाँ, ये पीकर लस्सी पीकर इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है शीनम की गर्मी है, लेकिन जो लस्सी है उससे इनका बचाव हो रहा है। आप बताओ बेटा। हाँ जी, लस्सी से बचाव हो रहा है। लस्सी से बचाव हो रहा है जी। तो क्या और क्या कर रहे हैं फिर गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से एसी कूलर सब फेल, यहाँ से ज्यादा इस टाइम गर्मी तापमान इतना चल रहा है, और क्या करें? तरल पेय पदार्थ जो है उनका सहारा लिया है। हाँ। तो अधिकांश जो लोग हैं सीनम, वो तरल पेय पदार्थ जो है उनका सहारा ले रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, एक साथ इतने गिलास यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस कदर बढ़ी हुई है, और लोग बाग उस गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अपने बचाव के लिए तरल पेय पदार्थ भी पी रहे हैं। मैम, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके से बचाव करें? मैं देख रहा हूँ कि लस्सी दुकान पर आप लस्सी पीने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, और गर्मी से बचाव कैसे करते हैं? दुपट्टे से मुंह बांध लेते हैं या फिर ऐसे ही है। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं, यूँ कहूंगा कि वो अपना बचाव करने के लिए, धूप से बचने के लिए, बिल्कुल जो उनका दुपट्टा होता है उससे अपना मुंह ढक लेती है। वहीं दूसरी ओर गमछा भी बहुत ज्यादा। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं। बिल्कुल अमित, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई गाजियाबाद की। अब ताजनगरी आगरा अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। मोहम्मद कामिर यहाँ से जुड़े हुए हैं, जरा दिखाइए ताजनगरी आगरा में किस तरह से गर्मी का कहर जारी है, और कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो लगातार बढ़ रहा है लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। अन्य जिलों का हाल है वही हाल ताजनगरी आगरा का है। हालांकि कल मौसम विभाग का जो आंकड़ा आया वो ये था कि प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर ताजनगरी आगरा रहा। पर्यटन शहर आगरा है, ऐसे में हजारों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी भी आते हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो पर्यटन व्यवसाय को भी खासा नुकसान हो रहा है और पर्यटन नहीं आ रहा है। इस समय हम आगरा के संजय प्लेस में एक जूस की दुकान के बाहर मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ का टेम्परेचर इस समय 41 डिग्री पहुंच चुका है। यहाँ पर जो स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं, उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर जूस पिलाने के लिए ला रहे हैं। कह सकते हैं गर्मी से बचाव हो सके। बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइएगा गर्मी किस तरीके से बढ़ी है, क्या बचाव करें? सर, गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। अब बचाव के लिए क्या, बस आप ढककर निकले, कवर ओपर निकले, पानी पीकर निकले, मतलब खाली पेट घर से बिल्कुल भी ना निकले।
देखिए ये वो पेरेंट्स है जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने बच्चों को जूस पिलाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। दुकानदार हैं, आप बताइएगा भैया किस तरीके के यहाँ पर आपकी दुकानदारी हो रही है? गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लोगों के रुझान? गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गर्मी में आदमी ठंडा मांगता है तो इसलिए जूस के लिए ज्यादा थोड़ा प्रोपर करता है अपने आप को, जो हेल्दी भी होता है और ठंडक को भी देता है, गर्मी को दूर रखता है। इसलिए कस्टमर की है, कस्टमर्स आ रहे हैं और अलग अलग तरीके गर्मी से बचाव के लिए गर्मी अलग अलग तरीके जूस पी रहे हैं जिससे कि उनको ठंडक बनी रहे, गर्मी से। बिल्कुल, तो आगरा का भी यही हाल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामिर आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी जुड़े थे, अमित और उमेश। अमित और इसके साथ ही हमारी सहयोगी नितिका दीक्षित भी जुड़ी हुई थी। आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।